हरि ओम। प्रार्थना। शांतं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाण शान्ति प्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशम् वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरम् भूपालचूडामणिं नान्यास्पृहा रघुपतेर्हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिला भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्ग निर्भरा में कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकल गुण निदानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। श्री राम जय राम श्री राम 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 जय श्री राम जय राम श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय राम जय बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की। नमः पार्वती पते हर हर कल हम लोग देख रहे थे सुंदरकांड में कि हनुमान जी के साथ बहुत ही दिव्य संवाद के बाद फिर भगवान श्री राम ने निर्णय करा कि चलो सुग्रीव को बुलाइए और हम लोग अब चलने की तैयारी करते हैं। हनुमान जी ने भी यही निवेदन करा थे कि हे प्रभु, अब काहे का विलंब है, अब कृपया करके जल्दी से जल्दी चलिए
और सीता माता को राक्षसों के बीच में से मुक्त करिए, राक्षसों का भी संहार करें और उस पृथ्वी के ऊपर इस बोझे से भी मुक्त करें। हमारे देवता लोग जो बहुत ही इससे संत्रस्त थे, रावण के पूरे कार्यों से बहुत दुखी हो चुके थे, और उन्होंने जाके भगवान विष्णु से निवेदन करा था, और इसीलिए भगवान का यह अवतार हुआ। देवता लोगों ने सुनिश्चित करा कि राम जी जो हैं कहीं अयोध्या के राजा ना बन जाए। जिस समय कैकेयी और मंथरा का वो प्रसंग आया, उस समय भी यही गोस्वामी जी ने बताया कि इनकी जबान पे ऐसी बात आ गई, ये देवताओं ने ऐसी बात करवा दी। देवता लोग सुनिश्चित कर रहे थे कहीं राम जी का राज्य जो है, महाराज दशरथ ने बोल दिया है कि अब तो जो है सवेरे इनको राज्य देंगे, इतना जल्दी। तो देवताओं ने बोला हम भी कुछ खास करते हैं। और कई बार यद्यपि देवता लोग हम लोगों की बहुत कृपा बरसाते रहते हैं, भगवान के सेवक होते हैं, दूत होते हैं, लेकिन इनको सदैव ऐसे देखना चाहिए कि भगवान के सेवक मंडली है। अब भगवान तो भगवान है और ये सेवा मंडली है, दोनों के ज्ञान में निश्चित रूप से बहुत फर्क होता है। अब कहीं पर भी अनेकों एम्प्लॉइज होते हैं, सरकार के भी अफसर होते हैं, बाबू लोग होते हैं, चपरासी लोग होते हैं, उनसे निपटना कई बार बहुत मुश्किल होता है, और उन लोगों को बहुत ही दान दक्षिणा भी देनी पड़ती है ना, तभी जाके जो है हमारा काम बनता है। और जो व्यवहार कुशल है ये बाबुओं को और चपरासियों को, गेट कीपरों को, इन लोगों को मैनेज कर लेते हैं। अनेकों एजेंट लोग इसमें बड़े एक्सपर्ट होते हैं, बोलते हैं जानते हो मिनिस्टर को, बोलते हैं मिनिस्टर को तो नहीं जानते लेकिन काम आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो छोटे लोग होते हैं, छोटी बुद्धि होती है, आप उनको खुश भी कर सकते हैं और वो भगवान के कार्य में निमित्त भी होते हैं। ईश्वरीय व्यवस्था एक पूरे गवर्नमेंट की व्यवस्था जैसी समझना चाहिए। शिखर पे जो है वो प्रधानमंत्री होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं, और उनके नीचे अनेकों जो है उनके अच्छे अच्छे मंत्री भी होते हैं। लेकिन गवर्नमेंट की पूरी मशीनरी कितनी व्यापक होती है। सेक्रेटरी होता है, फिर जॉइंट सेक्रेटरी होते हैं, फिर नीचे बाबू लोग होते हैं, ऑफिस में क्लर्क्स लोग होते हैं, और बाहर तो चौकीदार होते हैं। सब लोगों के थ्रू गुजरना पड़ता है। कई मजेदार टीवी में सीरियल आते हैं कि कैसे जो है बाहर के बाबूजी को पटापटू के काम करवा के फिर सब दुनिया भर के काम हो जाते हैं। देवताओं को ऐसे ही समझना चाहिए। कोई देवता उत्कृष्ट होते हैं, कोई थोड़े छोटे टाइप के भी होते हैं, और उनमें एंजाइटी भी आ जाती है, उनको थोड़ा अपने स्वार्थ की चिंता भी होती है। देवताओं को ब्रह्म ज्ञानी भी नहीं समझना चाहिए। सब देवता नहीं होते हैं, कुछ होते भी हैं, बहुत महान होते हैं। हम लोग का एक कठोपनिषद है जहां पे यमराज जी ब्रह्म ज्ञानी की तरीके से दिखाई पड़ते हैं, मृत्यु के देवता। तो इसीलिए कोई कोई बहुत महान ज्ञानी भी होते हैं, लेकिन सामान्यतः इनको एक पुण्यात्मा समझना चाहिए। निश्चित रूप से कोई महान कर्म करे हैं इन्होंने, और उसके उपरांत इनको बड़ा महान पद भी मिला हुआ है। इनको बगैर प्रसन्न करे हुए हमारे आपकी गाड़ी भी नहीं चल सकती है, इसीलिए इनका आशीर्वाद लेना चाहिए। आपके कुल भी देवता होते हैं ना, कुल के देवता होते हैं, स्थान के देवता होते हैं, इस तरीके से बहुत सारे देवता होते हैं।
और देवता लोग जो हैं उनके अंदर अपनी चिंता होती है। किसी के अंदर अपनी चिंता हो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। देखिए देश के बड़े बड़े नेता लोग हैं, अपनी चिंता करते रहते हैं। बड़े विरले होते हैं जो चिंताओं से परे होते हैं, स्वार्थ से परे होते हैं। तो देवता लोगों ने जहां देखा कि राम जी चल दिए तो एकदम फूल वूल बरसाए, बड़ी प्रसन्नता उन्होंने अभिव्यक्त करी, और तब जाके वो विश्राम करने अपने अपने घर गए। और यहाँ राम जी ने सबको जो है बुलवाया, सुग्रीव जी को आज्ञा दी, कपिपति बेगी बुलाए, आए जूथप जूथ। तो कपिपति वानरों के राजा सुग्रीव जी ने सबको इधर उधर संदेशा भिजवाया, और पता लगा बहुत सारे वानर नाना बरन अतुल बल, बड़े भिन्न भिन्न वर्ण के, बहुत अकल्पनीय बल के वानर, भालू, बरूथ, इन सब का समूह वहां पे सब पहुंच गया। अब 34वें दोहे के आगे हम लोग पाठ करें, उसके उपरांत देखते हैं। प्रभु पद पंकज नावहि सीसा, गरजहि भालु महाबल कीसा, देखी राम सकल कपि सेना, चितई कृपा करी राजीव नैना, राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पच्छजुत मनहु गिरिंदा, हर्षि राम तब कीन पयाना, सगुन भय सुंदर सुबनाना, जासु सकल मंगलमय कीर्ति, तासु पयान सगुन यह नीति, प्रभु पयान जाना बैदेहि, फरकि बाम अंग जनु कहि देहि, जोई जोई सगुन जानकी होई, असगुन भयउ रावण ही सोई, चला कटकु को बरनै पारा, गरजहि बानर भालु अपार, नख आयुध गिरिपाद पधारी, चले गगन मही इच्छाचार, के हरिनाद भालु कपि करहि, डगमगाहि दिग्गज से करहि। अब यहाँ तक ही हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद एक जो है छंद आता है, उसको अलग से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो है जब भगवान ने सब लोगों को बुलवा लिया, तो प्रभु पद पंकज नावहि सीसा, जो भी वानर भालू सब उनकी देखिए मंडली। देखिए राम जी की महिमा इसी चीज में है, कितनी अद्भुत सी बात है कि रावण को उन्होंने वानर और भालुओं की सेना से जीत लिया। सभी सेना वालों को जरा ये आंख खोल के सुनना चाहिए। हमारी सेना छोटे छोटे लोगों के द्वारा बनी हो, लेकिन बड़ी बड़ी लड़ाइयां भी उससे जीत ली जाती है। ये वानर और भालू हमारी टीम होती है, ये हमारे पूरी मंडली होती है। देखिए राम जी को जो है लंका विजय प्राप्त करनी है। कौन थे? कोई बहुत ही अच्छे ट्रेंड सब सिपाही थे और अस्त्र शस्त्र में ट्रेंड थे, ऐसा नहीं था। यद्यपि इसके पीछे जो है वो रावण का ही एक वरदान था भगवान से।
रावण ने बोल रखा था कि इस प्रकार का हमको बल मिले, अनेकों लोगों को उसने निगेट करा हुआ था, ये भी नहीं मार पाए, ये भी नहीं मार पाए। उनमें से नर की और वानरों की, जानवरों की, उसकी बात नहीं करी थी। भगवान से वरदान मांगा था कि हमको कोई नहीं मार पाए, लेकिन नर और अनेकों वानर आदि उसमें छूट गए थे। भगवान बोला ठीक है बेटा, इन्हीं की सेना लाऊंगा, नर रूप में आऊंगा और इनकी सेना लाऊंगा और इनकी सेना से तुमको जीतूंगा। देखिए तो जरा, इसीलिए कभी किसी को छोटा नहीं आंकना चाहिए। रावण ने सोचा कि कौन यहां नर होगा जो हमको जीत पाएगा, और नर रूप में भगवान खुद आ गए। और अनेकानेक देवता लोग सब भगवान का जब अवतार हुआ तो सभी ही अनेकों वानर भालू के रूप में आ गए। अब क्या करोगे रावण, अब फंस गए। ऐसे यहां पे वानर, लेकिन हम इसको एक भिन्न दृष्टि से देखते हैं, एक लीडरशिप क्वालिटी की तरीके से देखते हैं। एक बात, जिस समय हमारे अभी के प्रधानमंत्री मोदी जी जब आए थे ना, सामान्यतः जब नया लीडर आता है तो सब पूरी टीम चेंज कर देता है। सेक्रेटेरिएट में जो जो अफसर थे, जो जो बाबू थे, मिनिस्टरों को छोड़ के, क्योंकि वो तो लोगों के इलेक्शन के उपरांत ही आते हैं, बाकी जो परमानेंट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं किसी को चेंज नहीं करा और उनसे काम निकलवा लिया। देखिए, इसको लीडरशिप क्वालिटी बोलते हैं। और धीमे धीमे कुछ लोगों के अंदर कोई इतना विद्वेष था, इतना प्रॉब्लम था, वो अपने ही कर्म और ज्ञान के वजह से किनारे कर दिए गए। अन्यथा जो भी उपलब्ध टीम होती है उससे काम चलाना आना चाहिए। ईश्वर की इच्छा से ही हमको कोई टीम मिलती है, भले हमारे देश के अंदर के लोग हो, ऑफिसर्स हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, सेना के सिपाही हो, अफसर हो। जो प्रबंधन की विद्या है, मैनेजमेंट की आर्ट है, उसमें यही सिखाया जाता है। आप किसी को भी मैनेज करना सीखो, हर व्यक्ति को प्रेम से, बुद्धिमत्ता से, विवेक से हैंडल करना सीखो। कोई आपकी बात मान लेता है, कोई नहीं मानता है। जो नहीं मानता है तो सोचो तो क्यों नहीं मानता है, मन के अंदर कौन सी प्रेरणा है, प्राथमिकता है। अब कोई किसी भाषा में समझता है, कोई किसी भाषा में समझता है। हर व्यक्ति यहां पे जो है कोई ना कोई प्रयास कर रहा है, खोज रहा है, तलाश कर रहा है। ये कॉमन डिनोमिनेटर है हर यहां व्यक्ति के अंतर्गत। सब तलाश रहे, सब कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। अगर आपको पता लग जाए कि कौन क्या करना चाहता है, उसकी प्राथमिकता क्या है, आप उस भाषा में उससे डील कर सकते हैं और कार्य कर सकते हैं, उसी का हित कर सकते हैं। उसको एक यहां पे दूषण के बजाय भूषण बना सकते हैं। इसीलिए अपने इस व्यवहार कुशलता को बहुत इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। कभी कोई मन के अंदर क्षोभ, संताप और पीड़ा, घुटन, ये सब होना, ये हमारी असमर्थता, अज्ञान बोल रहा है। कोई भी व्यक्ति है, वो भी खोज रहा है, तलाश रहा है, कुछ चाहिए उसको, तो देखो ना, किसी को कोई प्रेम थोड़ा सा दे दो, सब काम हो जाता है। किसी को कोई पद दे दो, सब काम हो जाता है। किसी को कोई प्रेरणा दे दो, सब काम हो जाता है।
किसको क्या चाहिए उस हिसाब से समझना चाहिए। आपको पता है कि प्रबंधन की इस विद्या में, मैनेजमेंट के पूरे इस कोर्सेस में हम लोगों को ये चीजें पढ़ने में आती हैं। हमने उसका कोर्स नहीं करा, लेकिन उनकी किताबें हमने देखी हैं, क्योंकि वेदांत का भी विषय ऐसा ही है। मन के अंदर क्या प्रेरणा है, क्या आदमी की आकांक्षा है, किस चीज की तलाश कर रहा है, वेदांत के अंदर ये सब पूरा विषय आता है। तो किसी ने बताया कि स्वामी जी हम MBA कर रहे थे तो उसके अंदर भी ऐसे कुछ आया। मैं बोला जरा लाओ किताबें लाओ तुम्हारी, देखें क्या लिखा हुआ है। तो उसमें एक सज्जन थे जिनका नाम था मैस्लो। मैस्लो ने आदमी की नीड्स की स्टडी करी और उन्होंने हायरार्की ऑफ नीड्स बनाया। एक पिरामिड जैसा जो है उन्होंने बनाया। बोलते हैं हर व्यक्ति की कुछ सामान्य नीड होती है और उसके लिए ही वो बेचारा कोशिश करता है, मेहनत करता है, जुगाड़ करता है, पढ़ाई करता है, स्टेक्स लेता है, सब चीजें जो हैं वो अपनी जरूरतों के हिसाब से। प्रारंभ में आदमी की बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल नीड्स होती है, शारीरिक है, उसकी जो है फिर आगे चल के सुरक्षा की नीड्स होती है। पहले खाने पीने का जुगाड़ कर लिया, शरीर की और आवश्यकताओं की पूर्ति कर ली, उसके बाद आदमी के अंदर कुछ सेफ्टी नीड्स होती है, सुरक्षा चाहिए उसको। उसके उपरांत एक अपनापन चाहिए, हम भी किसी के हैं, कोई हमारा है, ये भावना आदमी के अंदर सर उठाती। खाना पीना भी हो गया, अनेकों सुरक्षा आपने जुगाड़ कर लिया, सुरक्षित हो गए, फिर वो एक अपनापन चाहिए। तो उन्होंने उसको कहा कि बिलोंगिंगनेस और प्रेम की जरूरत, ये आदमी की आवश्यकता है। ये मिल जाए तो उसका संतुष्ट हो जाता है, फिर बहुत प्रेम से काम करता है, इसी के लिए प्रेरित होता रहता है। उसके उपरांत उन्होंने बोला कि आदमी की जरूरतों के अंदर एक उसकी स्वाभिमान, इज्जत। तुम्हारा अपनापन भी हो गया, तुम्हारा परिवार भी है, तुम्हारे बीवी बच्चे भी हैं, तुम्हारे पति हैं, तुम्हारे सब लोग हैं, अपना है, लेकिन उसके उपरांत एक प्रतिष्ठा, एक इज्जत, सेल्फ एस्टीम, हम भी कुछ हैं, ये आदमी की जरूरत होती है, उसके अंदर की आकांक्षा होती है। बाकी सब हो जाए, सेल्फ एस्टीम नहीं होता, वो बेचारा बेचैन रहेगा। और चलो तुम्हारी बहुत ही इज्जत भी हो गई, प्रतिष्ठा भी हो गई, उसके बाद बोलते हैं तो भी एक जरूरत होती है जिसके वजह से लोग लगे रहते हैं। अब सोचने की बात है, लोग क्यों लगे रहते हैं? तो वहां लगे रहते हैं। उन्होंने एक और चीज बताई कि आदमी के अंदर एक लक्ष्य रखते हैं और लक्ष्य की सिद्धि की सामर्थ्य। कोई सपना लिया, कोई कला ले ली, कोई अपने अंदर योग्यता ले ली, और योग्यता को खुद अपने अंदर सिद्ध करने की प्रेरणा होती। इसको उन्होंने नाम दिया सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। कि हमने कोई अपने अंदर सामर्थ्य सोचा, जैसे कोई मेडिटेशन हो गया, कोई सामर्थ्य हो गया, एकाग्रता हो गई, और उसको सिद्ध कर रहे। अब इसका जो है बाकी चीजों से लेना देना नहीं है, ये बस हमारे अंदर कोई चीज एक्चुअलाइज करनी। देखिए दुनिया के अंदर, प्रबंधन विद्या के अंदर लोग सब इंसान को बड़ी निकटता से पढ़ते हैं और उनके अंदर इन सब चीजों को समझने का प्रयोजन ये होता है कि हम उसके बाद उसकी जरूरतें पूरी करें, उसकी आवश्यकताएं पूरी करें, उसको संतुष्ट करें और उसको अपने टीम का एक अच्छा सफल मेंबर बना लें। अब ईश्वर की इच्छा से हमारे साथ कोई आ गया है,
उसने उसके लिए मेहनत करी, योग्यता प्राप्त करी, पढ़ाई करी, कोर्स करा और आ गया। अब वो आ ही गया है ना, उसको समझो कैसे हैंडल करना है। ये लीडरशिप क्वालिटी होती है। हम तो जब भगवान राम को देखते हैं कि वानर, भालू, इनकी मंडली लेकर रावण की लंका को जीतने के लिए जा रहे हैं, इतने में ही उनको प्रणाम करने की इच्छा होती। जय हो, जय हो, जय जय सिया राम। क्या प्रबंधन की कला है। कोई शिकवे शिकायतें नहीं है, ये कोई रोना नहीं, हमारे किस्मत में क्या बंदर ही मिले थे क्या, हम लंका जीतने जा रहे हैं और भालुओं के साथ। ऐसे भालू और ऐसे बंदर महाचंचल, इनसे हम लंका जीतने जा रहे हैं। यही हमारी रामायण है। और जीतने जा ही नहीं रहे हैं, जीत ली। हमको तो आगे की कहानी सब लोगों को पता है ना। भगवान ने रावण की लंका जीत ली केवल वानरों और भालुओं से। और एक चीज देखिए, हमारी पूरी टीम में लीडर के प्रति इज्जत होनी चाहिए। सब जो है वो स्वीकार करें इनकी लीडरशिप, ये सुनिश्चित करना ये भी लीडर का काम होता है। ऐसा कोई कार्य करो कि सब लोग वहां पे बोले ऑसम, क्या बात है, ये देखा हमारे लीडर को। जिस समय सुग्रीव मिले ना राम जी को, तो उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम चल रहा था कि महाराज जी ऐसे बाली ने जो है ना वो मुसीबत कर रखी जीवन में। कोई हमारा दोष नहीं था तो भी हमको जो है वो ऐसा हुआ वैसा हुआ। मारे मारे फिर रहे हैं, पहाड़ के ऊपर बैठे हुए हैं, निकल सकते नहीं है। तो उनसे प्रार्थना करी कि प्रभु कोई कृपा करो। तो वहां पर सुग्रीव ने, भगवान ने उनको आश्वासन दिया, ठीक है हम तुम्हारी मदद करेंगे। उनके डील हो गई कि हाँ चलो हम आपकी मदद करेंगे, आप हमारी प्लीज मदद करिए। जब भगवान ने बोल दिया कि ठीक करेंगे, तो सुग्रीव के मन में शंका हुई, मतलब भगवान बहुत बलवान है वो, आपको पता नहीं कितना बलवान है। बोला अच्छा भाई कितना बलवान है बताओ। भगवान को प्रमाण देना पड़ा। वहां पे एक जगह तो 7 साल के वृक्ष थे, उन्होंने एक तीर चलाया, 7 का भेदन हो गया। कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए जहां पे आपकी टीम के लोग हृदय से आदर करें। आपका आदर सदैव हृदय से निकलना चाहिए। बाहर से बोल बोल के, अपेक्षा करके, जबरदस्ती करके हमको गुड मॉर्निंग बोला करो, हम जब ऑफिस में आए तो सब लोग खड़े हो जाए करो, ऐसे बोलने की क्या जरूरत है। तुम इतने आदरणीय हो जाओ कि सब लोग तुमको देख के ही सर झुकाएं, नमन करें। इस प्रकार से यहां राम जी ने वानर और भालुओं के मध्य में ऐसी अपनी इमेज बना रखी थी। बहुत सब आदर करते थे। इसीलिए कोई कहीं से भी आया, प्रभु पद पंकज नावहि सीसा। भगवान के चरण कमल में भिन्न भिन्न दिशा से आ रहे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, लेकिन आते आते प्रभु पद पंकज नावहि सीसा, अपना शीश वो नवा रहे हैं, चरणों में नमन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं।
एक कॉमन बात सब लोगों के अंदर। तो ये भगवान के लीडरशिप क्वालिटी दिखाता है, कैसे सबकी नजरों में भी वो बड़े हो गए हैं, आदरणीय है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। देखिए, हम इन चीज़ों पे जोर दे रहे हैं ना, क्योंकि आप सबकी भी टीम है, हमारी भी टीम है, हमारे देश की भी टीम है, मंत्रीगणों की टीम है। कब तक बदलते रहोगे लोगों को? सबके अंदर कोई ना कोई कमी भी रहेगी। इसीलिए बेसिक क्वालिटीज एक बार हो जाएं, उसके बाद इंटेलिजेंटली मैनेज करना चाहिए, इंस्पायर करना चाहिए। ये राम जी से हम लोग शिक्षा लेते हैं। गरजहि भालू महाबल की सा, तो ये रीछ वानर खूब उत्साहित है, गरज रहे हैं, लड़ाई के लिए जा रहे हैं। अब रावण की नानी याद आएगी। रावण को अकेले मिल जाए तो भाग जाए लेकिन सब पूरे समूह का बल होता है। अनेकों लोग जब मंडली में आते हैं ना, 10 लोग साथ में आते हैं तो सब शेर बने रहते हैं। अब ऐसे ये तो पूरी की पूरी वानर सेना, सुग्रीव ने कैसे संदेशा भिजवाया चारों तरफ, ये भी अपने आप में सोचने की बात है। जंगल में मैसेज कैसे जाती चारों तरफ? कोई आवाज देते होंगे क्या? वानरों की ऐसी आवाज कि उसके बाद सब चलते चले आ रहे हैं। ये हमने कौवों में देखा है। आप किसी एक कौवे को तंग कर दो, ज्यादा तंग है नहीं, उसको ऐसी नजरों से देखो, बार बार हिलो डुलो, इतना इंटेलिजेंट होता है कौवा कि आपको देख के एकदम समझ जाएगा ये कोई गड़बड़ आदमी है। और उसके बाद वो कैसे संदेश देता है, ऐसी कुछ आवाज निकलता है कि पता लगा थोड़ी देर में 1 सैकड़ों कौवे वहां आ जाते हैं। जैसे मैसेज पहुंच गई, एक खतरनाक प्राणी है यहां पर, हेल्प हेल्प, मदद मदद, आ जाते हैं। कहीं पे कौवे हो तो ट्राई करके देख लेना, ऐसे आ जाते। ये हम लोगों के आश्रम के आसपास अनेकों छोटे छोटे बढ़िया बढ़िया प्यारे प्यारे पक्षी हैं। उसमें 1-2 जो है ना पक्षी बड़े वाले, जो कि इनको मारने और खाने आते हैं। जहां मोहल्ले में वो पक्षी आ गया, एक शीकरा नाम का पक्षी आता है यहां पे, उस समय चारों तरफ चीची 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 सब चिड़िया जो है ना बोलने लगती है, और सब अलर्ट हो जाती हैं, सब एकदम बाहर निकल आती हैं और सब सबको आवाज देने देती हैं, वार्निंग कॉल्स देने लगती हैं, और कई बार तो शीकरा को भगा देती है। लेकिन वो भी जहां जिस मोहल्ले में जाता है तो चीखें ही आवाज आती हैं। इसीलिए काफी अभ्यासी हो गया, बड़ा असंग है। शीकरा से हमने असंगता सीखी है। तुम कोई भी टेटे पेपे करते रहो, हम तो अपना काम करेंगे। और जाता है तेजी से अपना भोजन पानी है। भगवान ने उसको बनाया ऐसा। भगवान ने दुनिया ऐसी बनाई हुई है कि संतुलन सबका बना रहता है। एनीवे, सब जो है वहां संदेशा पहुंच गया, वानर भालू आ गए। देखी राम सकल कपि सेना, चिताई कृपा करी राजीव नैना। राम जी ने पूरी सेना देखी, कहीं ऊंची जगह खड़े होंगे और चारों तरफ वानर ही वानर, भालू भालू, सब। यही उनके लिए बेशकीमती सेना है। लंका जीतने जा रहे हैं इन लोगों के साथ। ये हमारी टीम है भाई। तो उनको बहुत प्यार से देखा, इस नजरों से देखा कि उसकी विशेष चर्चा गोस्वामी जी करते हैं।
देखी राम सकल कपि सेना, चितई कृपा करी राजीव नैना। कृपा पूर्वक देखा, ऐसी दृष्टि से देखा जैसे सबके ऊपर कृपा की वर्षा हो रही है। उनको भगवान से आशीर्वाद और बल मिल रहा है, जैसे कोई हमको बहुत ही कॉन्फिडेंस से देख रहा है। तुम हो, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और हमारा साथ तुमको है, हमारी कृपा तुम्हारे साथ है। ऐसी नजरों से आप देखते हो अपनी टीम को, ऐसे अपने परिवार के लोगों को देखते हो। अनेकों जगह तो पत्नी को शिकायत होती, महाराज जी प्यार से क्या, तो देखते ही नहीं इतने सालों से उनको ठीक से। हम लोगों को अपने परिवार, अपने लोग, उनके साथ उनको बहुत ही प्रेरणा, उत्साह, बल प्रदान करना चाहिए। कितना सुंदर वाक्य है, चितई कृपा करी राजीव नैना। वो कमल नेत्र जिनके हैं, इतनी सुंदर आंखें हैं, उन्होंने बहुत ध्यान से सबके ऊपर मुस्कुराते हुए, जैसे कोई शक्तिपात करते हुए, शक्ति का आदान करते हुए, उनका देखना ही शक्तिपात है। और कोई शक्तिपात की अलग प्रक्रिया नहीं होती। अब कई लोग शक्तिपात की प्रक्रिया भी मानते हैं, महाराज जी शक्ति थोड़ी दे दो, महाराज जी सर पे हाथ रख दीजिए जरा। हम बोला क्या होगा, बोलते हैं करंट लगेगा। आपके स्पर्श से ही करंट लग जाता है, और वो करंट हमको रोमांचित कर देता है, आपकी शक्ति आ जाती है। महाराज जी सर इधर से इधर, ब्रह्मरंध्र पे हाथ रख दीजिए प्रभु को। पता है ब्रह्मरंध्र क्या होता है? चोटी का जो होता है स्थान, जहां शिखा रखते हैं ना, शिखा के स्थान पे स्कल में बड़ा सूक्ष्म प्राण का छिद्र होता है, इसीलिए हम लोग वहां चोटी रखते हैं। चोटी की महिमा होती है। अनेकों योगी लोग ब्रह्मरंध्र से प्राण का त्यागते हैं। जो भी भिन्न भिन्न चक्र होते हैं, उसमें सातवां चक्र सुषुम्ना, ये अपने सहस्त्रार चक्र, उसके बाद ब्रह्मरंध्र से बाहर निकलता है। तो कई लोग जो है बोलते हैं महाराज जी शक्तिपात कर दीजिए। एक संप्रदाय है जहां पे गुरु जी जो है मोर पंखी लेके बैठते हैं और सबको छूते हैं। जिसको छुआ फ्लैट धम्म से गिर जाता है, करंट लग जाता है। अब उसका रहस्य कुछ और है, मगर वो करंट लगता है उनको। सबको नहीं लगता है, जो श्रद्धालु हों, जो अपेक्षा रखेंगे, उनको करंट लग जाएगा। जैसे आप अपने बहुत ही प्रिय लोगों का स्पर्श भी करेंगे ना, तो रोमांच होता है। रोमांच की तीव्रता आपकी जो है वो भावना की तीव्रता के अनुपात से होती है। श्रद्धा ही नहीं है, कोई गुरुजी घूम रहे हैं, अब बाजार में घूम रहे हैं, किसी छू गए तो थोड़ी धड़ाम से गिर जाता है वो। कहीं फ्लाइट में जा रहे हैं गुरुजी, कहाँ जा रहे हैं? हमारे गुरुजी अमेरिका में बहुत जाते हैं। अमेरिका में जाते हैं तो वो जो सिक्योरिटी वाला है ना, वहाँ पे पुलिस वाला, वो पूरा चेक करता है। पीछे मुड़ो, पीछे मुड़ के भी मेटल डिटेक्टर से देखता है, और जहां छुआ तो हमको तो कुछ नहीं हुआ, पुलिस वाला धड़ाम से गिर गया। ऐसा तो नहीं होता है ना, क्योंकि पुलिस वाले के अंदर कोई श्रद्धा नहीं है। ये श्रद्धा के ऊपर होता है कि आपको कोई किसी का दर्शन अच्छा लगता है, आपका किसी को स्पर्श अच्छा लगता है, किसी की सन्निधि अच्छी लगती है,
रोमांच उत्पन्न होता है। लेकिन भगवान जब कृपा की दृष्टि से देखते हैं, बस सब लोगों को जैसे बल मिल गया है। चितई कृपा करी राजीव नैना, बहुत प्यार से उन्होंने सबको देखा। और यहाँ पे देखिए गोस्वामी जी क्या बोलते हैं, राम कृपा बल पाई कपिंदा, राम जी की कृपा से बल जो ये कपियों ने प्राप्त करा। कपि और वानर, यहाँ ये शब्द दोनों के लिए आप प्रयुक्त समझें। भय पच्छजुत मनहु गिरिंदा, ऐसे उत्साही हो गए जैसे कि उनके पंख निकल आए हो, जैसे वो पहाड़ तुल्य हो गए और पहाड़ों के भी पंख निकल आए। ऐसे उत्साही हो गए, प्रेरित हो गए, जोशीले हो गए। ऐसी नजरों से देखा भगवान ने। ये सब बड़े महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इनके ऊपर खूब विचार करना चाहिए। हमारी नजरों के तकाजे हुआ करते हैं। आप किसी को प्यार से देखें, रिश्ते बन जाते हैं। किसी को गुस्से से देखें, मन का उच्चाटन हो जाता है। रूखेपन से देखो, उपेक्षा हो जाती है। आशीर्वाद की दृष्टि से देखो, प्रेरणा मिल जाती है। आपको पता है कैसी भिन्न भिन्न नजरों से देखा जाता है। तो राम जी ने ऐसी जो है वो कमल नयन ने इस तरीके से देखा कि पूरे वानर ऐसे भये पच्छजुत मनहु गिरिंदा, ऐसे हो गए जैसे कि यहाँ के पंख वाले बड़े बड़े पर्वत हो गए। देखो इसीलिए तो विजय प्राप्त होती है। ऐसे थोड़ी कि वो चल दिए, चलो वानर लोग चलो। सबको शंका है, सबको जो है डाउट है, पता नहीं हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, सब कुछ ले जाके मरवाएंगे ये तो वहां पे। घर वालों से जरा मिला लो, हम अंतिम बार मिल रहे हैं तुमसे। अब राम जी ले जा रहे हैं, सुग्रीव का ऑर्डर है, जाना ही पड़ेगा। हमने बहुत भागने की कोशिश करी लेकिन पकड़े गए हैं। एक बार जो है बच्चों को ले आओ, हम देख लेते हैं उनको। ऐसी स्थिति तो किसी की भी नहीं। जोश में विजय की मन के अंदर पूर्ण रूप से श्रद्धा है। जिसने सोच लिया कि हम विजयी होंगे तो उसी को विजयी होने के चांसेस होते हैं। तुमने सोच लिया कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो नहीं होगा। तुम्हारे अंदर तो विश्वास हो। अगर तुम्हारे अंदर विश्वास होगा तो तुम्हारे सब टीम के लोगों में विश्वास हो जाए। बड़ा इन्फेक्शियस होता है ये। ऐसी नजरों से देखना, ऐसी प्रेरणा देना। हर श्री राम तब कीन पयाना, राम जी भी बहुत ही खुश हो गए, हर्षित हो गए, उत्साही हो गए, इस मोड में आ गए। देखिए सडनली सुंदरकांड में कैसे प्रसंग का परिवर्तन हुआ। हनुमान जी के साथ कैसी चर्चाएं हो रही थी, कितनी करुणा, कितनी भक्ति, कैसी शरणागति, कैसा स्नेह। और एकदम अध्याय बदला और यहाँ पे जोश, युद्ध, उत्साह, उमंग। अनेकों फौजियों की जो है ना सेनाओं में एक उन लोगों के अपने कॉल्स होते हैं, जोश उत्पन्न करने के लिए नारे जैसे होते। और जहां वो नारा लगाया सब लोगों के अंदर उत्साह, उमंग, जोश उत्पन्न हो जाता है। इस तरह से सब करना पड़ता है ना। लड़ाई के लिए जा रहे हैं, विश्वास, उत्साह। भगवान राम भी सब लोगों का उत्साह और हर्ष देख के
हर श्री राम तब कीन पयाना। फिर राम जी ने बोला चलो श्री गणेश करा जाए। और जहां राम जी उत्साही हो के सैकड़ों वानर भालू, हनुमान जी, सुग्रीव, अंगद, जांबवान, नल, नील, सब एक से एक, महान से महान, छोटे से छोटे, सब के अंदर जोश विराजमान है। भगवान राम का ऐसा परिचय था। वाली को कैसे उन्होंने किनारे कराया और वाली ने रावण को कैसे जो है परास्त करा था। वाली ने जिस रावण को परास्त करा था उस वाली को राम जी ने जो है वो किनारे कर दिया। अब तो उससे निश्चित है कौन दुनिया में, ये तो श्रेय है। हम सब लोग तो जो है एक विजय यात्रा पे जा रहे हैं जहां पे सब लोगों को गारंटीड है, विजय सुनिश्चित है। देखिए सत्य के पथ पे चलने पे भी ऐसा ही विश्वास होता है। धर्म के पथ पे चलें, सत्य के पथ पे चलें, उनमें यही विश्वास और उमंग होता है कि सबका कल्याण होगा, हमारा भी यश कीर्ति हो जाएगी। यश कीर्ति सत्य के ऊपर चलने से होती है। एक सज्जन हमको मिले, बोलते महाराज जी इतना सेवा करी, कोई यश कीर्ति नहीं मिली जीवन में। मैं बोला अच्छा तुम यश कीर्ति की आकांक्षा से कर रहे थे, तो मिलना तो चाहिए ना महाराज जी, कुछ इज्जत विज्जत मिले, विशेष कीर्ति प्रसिद्धि हो जाए हमारी। बोला ऐसे नहीं मिलती है। यश कीर्ति उसको मिलती है जो यश कीर्ति की चिंता नहीं करता है और कोई महान कार्य बहुत उत्साह से विश्वास से करने में अपने आप को समर्पित कर देता है। सब उसी को मिलता है, वो प्रेरक हो जाता है। अभी देखिए अच्छे अच्छे नेता हम लोगों के देश की शुरुआत से देखिए कितने महान महान प्रेरक लोग रहे। और यहां तो हमारे राम जी वानरों की सेना लेके जा रहे हैं, सब उत्साही है। जब राम जी निकल रहे ना यहां से तो वहां पे सगुन भय सुंदर शुभ नाना, शगुन हो रहे कुछ। शगुन जो है वो हम लोगों के वहां के एक अपशकुन है और एक शकुन है। तो यहां पे जो है कुछ शकुन होने लगे। सगुन, शकुन, अपशकुन, ये शब्द है ना, ये दिखाते हैं कि बाहर की प्रकृति में भी आपको लक्षण दिखने लगते हैं। ये देखिए हम लोग का वैदिक दर्शन की ये सोच है। ये आपके विचार, आपकी भावना, आपका अस्तित्व आइसोलेटेड नहीं होता है। हमारे विचार, हमारा अस्तित्व, हमारी भावना अगर ये सोचो कि आपके मन में रहती है तो आपने अपना वैदिक दर्शन पढ़ा नहीं है। हम पूरे दुनिया के अंश हैं, हम परमात्मा के अंश हैं। ये सोच तो देखो, जब अर्जुन ने विश्व रूप का दर्शन करा तो उसको ये बात दिखाई पड़ी कि सब लोगों के पीछे एक ही परमात्मा विराजमान है और सब लोग उन्हीं के अंश हैं। और भगवान खुद भी कहते हैं मम एवांशो जीव लोके जीव भूत सनातनः, ये जीव हमारा अंश है। हमको तुम एक विराट पुरुष की तरह देखो और हमारे अंश की तरीके से दुनिया के सब प्राणी हैं। और जहां पे अगर एक जगह कोई सुंदर विचार, प्रेरणा, उत्साह, खुशी होती है ना, ये चारों तरफ उस चीज का फल दिखाई पड़ता है, लक्षण दिखाई पड़ते हैं।
इसीलिए जब कोई अच्छा काम करने के लिए जाते हैं, उत्साही होते हैं, तो आपको बाहर के अनेकों लक्षण दिखाई पड़ते हैं। जैसे सब पूरी प्रकृति, पूरी कायनात खुश हो रही है। अब ऐसा दिखता है, अब कैसे दिखता है, क्यों दिखता है, ये आप लोग शोध कर लो, विचार करो, लेकिन दिखता है, ऐसा होता है। जो बाहर अनेकों शुभ शकुन दिखाई पड़ते हैं, उससे मन के अंदर और विश्वास हो जाता है ये सत्कार्य होने जा रहा है और निश्चित रूप से सफल होगा। अब आप बोलो कि वो देवता लोग जो फिर बैठे हुए ना, वही करते होंगे ये सब। अब देवता अच्छे काम करने जा रहे हो, देवता लोग खुशी होंगे। जब देवता लोग खुश होंगे तो अनेकों शकुन अच्छे होंगे। लेकिन इसका कोई और भी रहस्य होते हैं कि आपका माइंडसेट, आपकी मनोवृत्ति अच्छी होती है तो आपको सब चारों तरफ पॉजिटिविटी दिखाई पड़ती। सकारात्मक पॉजिटिव मनोवृत्ति वाले लोगों को सब जो है आशीर्वाद और पॉजिटिविटी दिखाई पड़ती है, और मन नेगेटिव हो। और बाय द वे बिल्ली निकल आई और कोई छिपकली गिर गई। अब पता नहीं कौन कौन से होते हैं, हमको हमारे गुरु जी ने बहुत सारे शकुन अपशकुन की विद्या सिखाई नहीं है, इधर उधर से देख दाख के हम बोल रहे हैं। उन्होंने तो हमको यही सिखाया है कि तुम तो अच्छे सुंदर विचार करो और निकल लो, सभी अच्छा ही अच्छा होएगा। और हम पूरे विश्वास से, पूरी निष्ठा से उनकी इसी बात को हृदय में धारण करके हम तो निकल लिए, और हमको तो शकुन ही शकुन दिखाई पड़ने लगे। जो हो रहा था उसमें शकुन दिखाई पड़े। तो ये आदमी की सोच भी होती है, लेकिन ये तो है कि दिखाई पड़ता है। और नकारात्मक दृष्टि मनोवृत्ति वाले लोगों को अपशकुन दिखाई पड़ते हैं। वो प्रमाण देगा, प्रॉमिस बाय गॉड हम सही बता रहे हैं, हमारा खुद अनुभव हुआ, ऐसा हुआ था। बिल्ली आई थी, काली थी, नहीं जाना चाहिए। इस समय यात्रा को कैंसिल कर दिया जाए। अब बाकी से पूछो, बिल्ली निकली थी? बोलते हाँ, घर जा रही थी अपने अब बिल्ली का हमसे क्या लेना देना? बिल्ली उस पार गई थी अपने चूहे मारने के लिए, वो अपने घर जा रही वापस। उसके स्वजन लोग बैठे हुए हैं और हमारी गाड़ी निकल रही थी, उससे बिल्ली का क्या लेना देना? सभी आते जाते रहते। सोच की बात है, लेकिन शकुन तो होते हैं भैया सगुन भय सुंदर शुभ नाना, प्रकृति खुश होने लगी। प्रकृति कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, प्रकृति ईश्वर की ही शक्ति है, माया है, जगत माता है, जगदम्बा है। तो वो जगदम्बा, उसी ने चारों तरफ अपना पूरा पसार करा हुआ है, उसी को हम लोग प्रकृति बोलते हैं। तो ये प्रकृति मुस्कुराने लगती है। जासु सकल मंगलमय कीति, तासु पयान सगुन यह नीति। तो ये तो बिल्कुल ही उचित है, ये तो नीतिगत बात है कि जासु सकल मंगलमय कीति, जिसकी कीर्ति अर्थात कीर्ति, जिसकी कीर्ति सभी मंगलों से पूर्ण होती है, जिसकी प्रेरणा जगत उद्धार के लिए होती है, सबकी सेवा के लिए होती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये भावना होती है। भगवान का तो यही है, उनको अपने स्वार्थ के लिए क्या चाहिए?
तो जगत कल्याण के लिए करते हैं, इसीलिए बार बार उनके लिए नाम होता है कृपा सागर, कृपा मूर्ति है, सुख के धाम है। ऐसे भगवान जो कार्य करते हैं वो सदैव मंगलमय कार्य होते हैं। हमारे ज्ञानी लोग, हमारे महात्मा लोग, वो भी ऐसे ही सोचते हैं। अपने ही अंदर आत्मा का ऐसा दिव्य ज्ञान प्राप्त करके उनका कोई स्वार्थ थोड़ी रहता है, सबके कल्याण के लिए काम करते हैं। तो इस प्रकार से जासु सकल मंगलमय की थी, जिसका सोच, जिसका विचार सब सबके मंगल के लिए होता है। तासु पयान सगुन यह नीति, देखो यहां रहस्य बता रहे, शुभ शकुन का रहस्य है ये। समझने वाले समझ गए होंगे कि आपका दृष्टि, आपकी प्रेरणा मंगलमय है, इसीलिए मंगलमय चारों तरफ दिखाई पड़ता है। और जिसका स्वार्थ है, जिसके अंदर जो है कोई गड़बड़ घोटाला है, उसको अपशकुन दिखाई पड़ने लगेंगे। प्रभु पयान जाना वैदेही, और यहां पे ऐसी अद्भुत बात बोलते हैं कि राम जी चले और जानकी जी को संदेश मिल गया। क्या टेलीपैथी थी क्या मन ही मन से कोई कनेक्शन होता है? अरे बार बार भैया शास्त्र यही बोल रहे हैं, आप सदैव कनेक्टेड हो। क्यों अपने आप को आइसोलेट छोटा करके जी रहे हो? सोच छोड़ दो। आप सदैव अपने आप को परमात्मा से, पूरी दुनिया से कनेक्टेड देखो। क्या आपको भी भगवान कृष्ण की तरीके से कोई विश्व रूप का दर्शन कराए तभी मानोगे? अर्जुन की अनुभूति से, भगवान की कृपा से जो हमको मिला, भी विश्वास कर ले। हम सब लोग सदैव परमात्मा से कनेक्टेड हैं, और आप मूल रूप से दिव्य है। अयम आत्मा ब्रह्म, परमात्मा के आप अंश हैं, वो अंशी हैं, आप अंश हैं। इस तरीके से सोचते हुए आपकी सोच सदैव मंगलमय होगी। स्वार्थ की जड़ खत्म हो जाती है। जब स्वार्थ ही नहीं है तो वहां और कौन सा विचार होगा? सर्वे भवन्तु सुखिना वाला। तो इस प्रकार से सोच होनी चाहिए। हाँ, बाकी लोग आपके ऊपर आरोपण करते रहेंगे अपनी अपनी सोच के अनुसार। एक सज्जन यहां हमारे परिचित के थे, आश्रम आए, बोलते स्वामी जी आपने कुछ समय पहले ही यहां इंदौर आए थे और अभी इतना लंबा चौड़ा आश्रम बन गया है। यू हैव बीन क्वाइट अ सक्सेसफुल पर्सन। आप काफी सफल इंसान रहे हैं। जुगाड़ू हैं, जुगाड़ू। क्या गणित लगाई आपने? अगर गणित लगाने लगेंगे ना तो हमारे प्रोफेशन खत्म हो जाएंगे, हमारा चिंतन खत्म हो जाएगा, हमारी शिक्षा खत्म हो जाएगी। हम पैशनेटली, इंटेंसली सतत देश दुनिया में भ्रमण करते हुए शास्त्रों का, सिद्धांत की चर्चा दुनिया से कर रहे हैं। हमको और किस चीज की चिंता? भगवान हमारे हृदय में है और हम उसी में खुश हैं, इसलिए हमको नहीं चिंता हो रही है, विचार ही नहीं हो रहा है। तुम जैसा देखो, जिसकी रही भावना जैसी वो वही देखेगा। हमको क्या प्रॉब्लम है? नो इश्यूज, तुम्हारा जीवन है। राम जी से युक्त होके कृतार्थ हो जाता है व्यक्ति, और उसके बाद जो होता है सब मंगलमय होता है। तो राम जी जब चलते हैं तो क्योंकि सृष्टि से कनेक्टेड हैं, और पूरी एक ही सृष्टि है,
तो वहां पर भी शकुन होने लगे। प्रभु पयान जाना वैदेही, फरकी बाम अंग जनु कही देही, उनके बाएं अंग, आंखें, अंग फड़कने लगे, कुछ ऐसे होने लगा। उनको लगा कि कोई विशेष बात हो रही है। अब ये किस कारण से होता है, इसके लिए आप लोग कोई ना कोई कारण बता सकते हो, लेकिन पूरी प्रकृति में जब ये कार्य होते हैं तो यहाँ पर हम लोगों ने अनुभव करा, देखा कि ये एक शकुन है, संकेत है, और कुछ ना कुछ अच्छी खबर आने वाली है, कुछ कल्याण होने वाला। ये हमारी सोच का अपना तरीका है, हमारी संस्कृति है। फरकी बाम अंग जनु कहीं देही, जैसे वो कह रहे हैं कि राम जी अब आ रहे हैं। और एक और चीज बताते हैं, जोई जोई सगुन जान की होई, जानकी जी के लिए जो जो शकुन हो रहा था, असगुन भयउ रावण ही सोई। वही चीजें रावण के लिए अब शकुन की तरह दिखाई पड़ रही थी। अब रावण को ऐसे संकेत मिल रहे थे, अब क्या क्या मिल रहे थे वो डिटेल्स यहां पे नहीं बताई, लेकिन अनेकों शकुन उसको दिखाई पड़ रहे थे। पता नहीं उनकी दाहिनी आंख फड़कने लगी क्या होने लगा भगवान जाने, लेकिन अशकुन, उसको अनेकों असकुन दिखाई पड़ रहे थे। चला कटक को बरने पारा, गरजहि बानर भालू अपारा। और ये फिर इनकी सेना वो चली वहां से, चला कटक को बरने पारा। कौन उसका वर्णन कर सकता है, ऐसा दृश्य था। कभी देखा है? लाखों करोड़ों वानर और भालू सब तेजी से जोश में जा रहे, और देख के सीन बड़ा अद्भुत सा लगता है। गरजहि बानर भालू अपारा, गरज रहे हैं, चीख रहे हैं, जोश में आ रहे हैं। नख आयुध गिरि पाद पधारी, जिनके नख ही शस्त्र है, नोच खाते बस। भालू लोगों के नाखून नाखून देखें कैसे बड़े हैं। कई बार भालू नचाने वाले आते हैं, बेचारों को पकड़ के फिर ट्रेन कर करके, मुसीबत कर करके घुमाते रहते हैं। वो गलत काम करते हैं, बैन हो चुका है अपने देश में। लेकिन जब भी आते थे तो बड़े बड़े नाखून होते थे। वो बड़ा भयंकर होता है जंगल में। भालू वालू देख जाए तो संभल के रहना चाहिए, उसका कोई प्रेडिक्टेबिलिटी भी नहीं होती है। तो ऐसा भालू जो है, बड़े बड़े नख आयुध गिरिपाद पधारी, नख ही जिनके शस्त्र हैं, वे लोग इधर उधर चलने वाले रीछ बानर, कोई वृक्ष को धारण कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, ऐसे जोश में पूरी यात्रा चल रही। चले गगन मही इच्छाचारी, कोई तो हवा में उड़ रहा है, किसी किसी के पास ये सिद्धि है। और हनुमान जी की कहानी चारों तरफ फैल चुकी थी कि हनुमान जी उड़ के गए थे तो लोग जितने भी उड़ पाते थे चल रहे थे हवा में उड़ रहे हैं। किसी के हाथ में कोई बहुत ही लंबा पेड़ का डंडा है, किसी कुछ है, ऐसा सीन यहाँ दिखा रहा है। के हरिनाद भालू कपि करही, और कपि भी जो है वह सिंह की गर्जना कर रहे हैं, ऐसी जो है गर्जना। और डगमगाही दिग्गज चिक्करही,
और पूरी ऐसा लग रहा है पृथ्वी ही डगमगा रही है। दिग्गज बोलते हैं दिशाओं के हाथियों को, दिग्गज लोग हैं। वस्तुतः ये लोग दिशाओं को धारण करने वाले हाथी जैसे हैं, वो सब भी चिखाड़ कर रहे हैं, चीख रहे हैं, ऐसी सेना निकल रही है। फिर यहाँ पे देखिए पूरी सेना के चलने का वर्णन दो जो है वो छंदों में करा गया है। ये छंद जो है केवल सेना का चलना दिखा रहे हैं, सेना चल रही है। चिक्करहि दिग्गज डोल महि गिरि लोल सागर खर भर मन हर्षि सब गंधर्व सुर नाग किन्नर दुख टर कट कटहि मर कट बिकट भट बहु कोटि कोटि निधाव जय राम प्रबल प्रताप कौशलना गुण गण गावहि सही सकन पार उदार अहिपति बार बार मोहि गह दसन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ कठो सो किमि सोहि रघुबीर रुचिर प्रयाण प्रस्थिति जानि पर सुहावनी जनु कमठ खर पर सर्पराज लिखत अविचल पावनी एहि विधि जाय कृपा निधि उतरे सागर तीर जहाँ तहाँ लागे खान फल भालु विपुल कपि वीर सियावर जय पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई जय। चिक्करहि दिग्गज डोल मही, दिशाओं के जो हाथी हैं वो चिखाड़ कर रहे हैं, पृथ्वी हिल रही है, भूकंप सा आ रहा है, पर्वत जो है वो भी चंचल हो रहे हैं, कंपित से हो रहे हैं, समुद्र खलबला के उठ रहा है, गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सब के मन बहुत ही खुश हो गए हैं, हर्षित हो गए हैं कि अब तो दुख टरे, अब हमारा दुख शीघ्र ही दूर होने वाला है। कट कट ही मर कट बिकट बट बहु कोटि कोटि न धावई। देखिए जो है काव्य भी, शब्दावली भी कैसे यहाँ टकार का प्रयोग करते हुए, थोड़े कठोर शब्द का प्रयोग करते हुए शाब्दिक संकेत भी कितना अद्भुत होता है। तो करोड़ों वानर जो है वो कटकटा रहे हैं, करोड़ों दौड़ रहे हैं और सब यही बोल रहे हैं जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुण गण गावही। सब भगवान की जयकार कर रहे हैं। वही तो बल के स्रोत हैं, वही तो सत्य के धाम है। कितना सौभाग्य है कि जो सत्य की मूर्ति है, सत्य के धाम है, करुणा निधान है, आज हम उनकी टीम में हैं। वो हमारे अधिपति है, तो उनकी जयकार वही बल देती है, वही प्रेरणा देती है। उनके गुणगान गा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। देखिए दूसरे छंद में कितना काव्यात्मक वर्णन हो रहा है। सही सकन भार उदार अहिपति बार बार ही मोहई। पृथ्वी कौन धारण करता है? शेषनाग जी। ये हम लोगों की दृष्टि है, हमारे शास्त्र बताते हैं सब पृथ्वी जिस शक्ति के द्वारा धारण होती है उसको शेषनाग बोलते हैं, 1000 मुंह वाले शेषनाग। और शेषनाग जी टिके रहते हैं कच्छप पे। तो ये यहां पे जो दृष्टि देते हैं, अब सोचिए
जब पृथ्वी ऐसे जोश से सब हिल रही है, लोग यहां सैकड़ों लोग जा रहे हैं, तो शेषनाग जी को वो भार लग रहा है। सही सकन भार उदार अहिपति, तो सर्पों के जो पति शेषनाग जी, वो जो है वह बार बार घबरा रहे हैं। ये क्या होने लगा? मोही गह दसन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ कठोर सो किमी सोहई। वो अपना जो है ना मुंह कछुए का जो हार्ड सा शेल होता है ना, उसके ऊपर टिका रहे हैं, जैसे बैलेंस कर रहे हैं। और उनके जो बड़े बड़े दांत, उससे कच्छप के पीठ के ऊपर खरोच पड़ रही है, और वो बैलेंस कर रहे हैं और जैसे लाइनें खींच रही हैं। गह दसन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ कठोर सो किमि सोहई। तो कठोर उनकी पीठ के ऊपर ये उनके दसन, उनके दांत बार बार जो है वो उसी पे टेका ले रहे हैं। ऐसा यहाँ पे लग रहा है, रघुबीर रुचिर प्रयाण प्रस्थिति जानी परम सुहावनी, राम जी की सेना चली। राम जी की सेना जो चल रही है, जनु कमठ खर पर सर पर राजसो लिखत अभी चलो पार, कि सर्पराज कछुए के पीठ के ऊपर कहानी लिख रहे हैं। राम जी की सेना के चलने की कहानी शेषनाग जी कच्छप के पीठ के ऊपर लिख रहे हैं। ऐसी चली राम जी की सेना। क्या अद्भुत सा यहाँ पे वर्णन आता है। यही विधि जाई कृपा निधि, इस तरीके से कृपा की निधि राम जी पूरी सेना के साथ उतरे सागर तीर, पहुंच गए सागर। यात्रा फास्ट फॉरवर्ड मोड में हम लोगों को सागर के तीर पहुंचा दिया। और जब वानर लोग वहां पहुंच गए, इधर उधर बढ़िया बढ़िया जंगल थे, पेड़ थे, फल फूल थे, वहां जाके विश्राम करा। जहां तहां लागे खान फल, इधर उधर जाके सब फल वल खा के भालू विपुल कपिवीर। तो यहाँ तहाँ भालू और सब वानर सब पहुंच गए, सब खा पी के उधर रेडी हो गए जाके। तो इस तरीके से यहाँ पे 34वें से 35वें दोहे के बीच में राम जी की सेना चली और समुद्र तट पे पहुंच गई। अब समुद्र तट पे पहुंचने के बाद आगे क्या होता है, ये फिर हम लोग कल देखते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जय। बोलो भाई सब संतन की, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। नर्मदे हर, बोलो गंगा मैया जय। आज का हम लोगों का ये प्रवचन प्रायोजित करा गया है वेदांत परमार्थिक ट्रस्ट के ट्रस्टियों के द्वारा। तो समस्त इंदौर में जो आश्रम का संचालन करते हैं और जो वन ऑफ द स्पॉन्सर्स हैं, उसके ट्रस्टियों ने आज का प्रवचन प्रायोजित करा है। और भी दिन के करे हैं उन्होंने, लेकिन हम आज का बता रहे हैं। और इसके अलावा एक और हमारा ट्रस्ट है, वो बम्बई में है, उसका नाम है इंडियन कल्चरल फाउंडेशन। तो दो ट्रस्ट हैं, वो सब यहाँ पे हमारी सब चैरिटेबल कार्य वही सब पूरा व्यवस्था करते हैं। और ये सब यहाँ पे स्वामी लोग आराम से भजन करते हैं, चिंतन करते हैं और सब गाड़ी चलाते हैं। तो यहाँ हमारे आश्रम के इंदौर के ट्रस्ट के ट्रस्टियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद कि आपने ये यहाँ पे योगदान दिया है। हरि ओम।